ऑब्सेसिव लव एपिसोड 3। हम सभी यहाँ हैं तो वहाँ वैन कौन चला रहा है। सभी हैरानी से पीछे पलट कर देखते हैं। अगले ही पल उनके होश उड़ गए। रुद्र वैन में बैठकर उन्हें फ्लाइंग किस देकर वैन लेकर वहाँ से निकल गया। सभी आदमी उसके पीछे भागे पर कोई फायदा नहीं था। रुद्र वैन को काफ़ी स्पीड से चला रहा था और वो काफ़ी आगे निकल आया। पीछे बैठी तारा हैरानी से पूछती है, हैंडसम अंकल, आप जादूगर हो? रुद्र उसे कोई जवाब नहीं देता। फ्लैशबैक। सत्या को वैन की व्हीलचेयर पर उठाकर फेंकने के बाद रुद्र बिना देरी किए झुककर वैन के नीचे चला गया। वो लोग सत्या की बॉडी को देखकर बाहर रुद्र को देखते हैं। रुद्र उन्हें बाहर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सभी वैन से बाहर निकलकर आसपास देखने लगे, जबकि रुद्र वैन के नीचे लेटा हुआ था। जैसे ही वो आदमी उसकी कार के पास जाने लगे, रुद्र बाहर निकल कर वैन का डोर धीरे से खोलकर उसमें बैठ गया। जल्दबाजी में वो आदमी वैन की चाबी निकालना भूल गया और रुद्र वैन चालू कर वहाँ से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। तारा कहती है, हैंडसम अंकल, बताओ ना, आपने ये सब कैसे किया? रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, तुम चुप नहीं रह सकती, और ये लो अपना चीकू। रुद्र उसे गुस्से से कहता है, पर तारा को बुरा नहीं लगता, बल्कि चीकू को देख वो खुशी से चीकू को रुद्र के हाथ से लेकर अपने गले लगाकर कहती, चीकू, आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया। रुद्र को तारा को इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगता। वो पीछे मुड़कर तारा को देखता है। तारा चीकू को कसकर गले लगाकर सो चुकी थी। वह सच में काफ़ी मासूम लग रही थी। अपने सर को झटक रुद्र वैन को फार्म हाउस की तरफ मोड़ देता है। इधर ऋषि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल और सामने पेशेंट के घर वालों को देख स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वरी, शी इज़ फाइन, सुबह तक होश आ जाएगा। ऋषि के पास उसकी बात सुनकर उस पेशेंट के सभी फैमिली वाले आते हैं। सभी उसे थैंक यू कहते हैं। ऋषि हाँ में सर हिलाकर वहाँ से जाने लगा। उसके कदम रुक गए और सामने देख उसी में खो गया। आंखों में चश्मा लगाए, सफ़ेद पटियाला सूट पहने, हाथों में सफ़ेद चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी, कानों में झुमके, बाल खुले कमर के नीचे तक लहराते हुए, होठों से खुद में ही बड़बड़ाती हुई एक लड़की भगवान के सामने हाथ जोड़कर बड़बड़ा रही थी। ऋषि की उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। माही, बेटा अंजलि खतरे से बाहर है, यहाँ आओ। एक बुजुर्ग औरत माही को अपने आंसू साफ कर बुलाते हुए कहती है। ऋषि माही को देखने में इतना मग्न था कि माही उसके सामने आकर चुटकी बजाती है, फिर भी उसे होश नहीं था। ओह हेलो डॉक्टर, माही अपना हाथ ऋषि की आंखों के सामने हिलाते हुए कहती है। ऋषि अपने होश में आकर कहता है, हाँ बोलो। वो बूढ़ी औरत कहती है, ये क्या बात हुई माही? डॉक्टर से इस तरह कोई बात क्यों करता है क्या? उन्होंने अंजलि की जान बचाई। माही कहती है, आप तो ऐसा कह रही हो अम्मा, जैसे ही डॉक्टर त्योहार से एक फूटी कौड़ी नहीं लेंगे। जान बचाई है तो पैसे भी दे रहे हैं, इसमें धन्यवाद वाली कोनो बात नहीं अम्मा। माही की बात सुनकर ऋषि हैरानी से उसे देख मन ही मन खुद से कहता है, बाहर इतनी खूबसूरत लेकिन जुबान पर जैसे कड़वा करेला चबा कर आई है। मैंने इसके रिलेटिव की जान बचाई, थैंक यू बोलने के बजाय मुझे ही अकड़ दिखा रही है। वो बूढ़ी औरत माही को डांटते हुए कहने लगी, अगर ये डॉक्टर ना होता तो तू अभी पुलिस स्टेशन में होती। माही कहती, वो बच गई ना अम्मा, ई का पैसे दो और चलो यहाँ से। माही की बात सुनकर ऋषि को खांसी आ गई। उसे आपने मारा? ऋषि की बड़ी आंखों को देख माही कहती है, मारना तो चाहते थे अपने इन्हीं हाथों से, पर वो खुद मार ली चाकू से, बेचारा। ऋषि कहता है, उनका बॉयफ्रेंड? माही कहती, नहीं, चाकू। उसने हमारे घर आकर अपनी नस काट ली, वो भी हमारे घर के किचन के चाकू से। अब वो हमारे घर आकर हमारी किचन के चाकू से हाथ काटेगी तो सबको यही लगेगा ना उसे हमने ही मारा है, इसलिए उका इस हॉस्पिटल में ले आए। ऋषि कहता है, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? माही कहती है, उसे हमारे बड़े भाई से प्यार है, कह रही थी। ऋषि कहता है, तो आपके भाई ने उसे धोखा दिया? माही कहती, आपको ऐसा काहे लगता है? ऋषि कहता है, अरे आजकल यही ट्रेंड में है, लड़का लड़की को धोखा देता है, लड़कियां सुसाइड कर लेती है, और लड़की धोखा दे या तो मर जाओ या फिर अपने हाथ में सिगरेट शराब की बोतलें लेकर सैड सॉन्ग सुनो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। काफ़ी केस आते हैं इस हॉस्पिटल में ऐसे।
वैसे अगर आप ऊपर के थर्ड फ्लोर पर मानसिक रोग तज्ञ के पास जाएगी, वहाँ आपको 20 से 35 साल की उम्र के युवा दिखाई देंगे। माई अपने दांत दिखाकर वही वेटिंग एरिया के एक चेयर पर बैठ कहती है, पर हमारे भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं है। वो तो घर पर थे ही नहीं। ऋषि उसके सामने खड़ा होकर कहता है, इसलिए आपने भगवान से उसे बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। माही कहती, नहीं, हम उसके लिए नहीं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऋषि हैरानी से कहता है, हैं? माही कहती है, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम जेल चल जाते, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमें जेल जाने से बचा लो। भगवान ने हमारी सुन ली। ऋषि शॉक्ड होकर कभी उस लड़की को देखता है तो कभी भगवान की मूर्ति को। क्या यह लड़की पागल है? ऋषि खुद से ही कहता है, अरे तुम ऐसे खड़ूस करेली की तरह मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? एक 5 साल की लड़की अपने कपड़े ठीक करते हुए गार्डन के कोने में बैठे अपने 5 साल बड़े लड़के से कहती है। उसकी बात सुनकर लड़का उसे घूरता है। वो लड़की उसके पास बैठकर कहने लगी, स्माइल करने के लिए कॉइन नहीं लगते, इसलिए जो चीज़ गॉड ने हमें फ्री में दी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम एंजल हो? वो लड़का घूर कर देखते हुए कहता है। पापा हमें एंजल कहते हैं, वो लड़की कहती है। लड़का कहता है, तो तुम एंजल हो? लड़की कहती है, हाँ। वैसे यहाँ अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड नहीं आया प्रोटेक्ट करने के लिए? वो लड़का कहता है। लड़की कहती है, वो क्यों? बॉडीगार्ड हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वो लड़का सामने देखने लगा जहाँ कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। उन्हीं में से एक लड़के ने अभी अभी एंजल को धक्का दिया था, इसलिए अपने कपड़े झाड़ते हुए वो बेंच पर बैठने आई थी। अरे, उन्होंने मेरे फेवरेट टेडी को कहीं छुपा दिया है। वो दे नहीं रहे और मेरे पास दूसरा टेडी भी नहीं है। मासूमियत भरी आवाज़ में वो लड़की कहती, तो उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ा टेडी बेयर उसके पास बढ़ा दिया। लड़की कहती, नहीं नहीं, ये टेडी नहीं ले सकती। क्यों, अच्छा नहीं है? वो लड़का कहता है। वो लड़की कहती है, अच्छा है, पर पापा कहते हैं अनजान लोगों से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, फ्रेंड्स। उसकी बात सुनकर लड़की उसके हाथ को देखती है। अगले ही पल उसके हाथ से अपना हाथ देकर हाँ में सिर हिला देती है। वो लड़का अपना टेडी बियर उसे देते हुए कहता है, ये मेरा फेवरेट टेडी है, आज से ये तुम्हारा है। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं करूँगी। कहकर वो उसे गले लगा लेती है। वो लड़का मुस्कुराया, तभी पीछे से किसकी आवाज़ आ रही, अरे वाह, रुओ बाबा ने अपनी रुद्र बाबा ने पहली बार किसी को अपना दोस्त बनाया है, वरना वो किसी से बात नहीं करते। रुद्र की नैनी स्माइल करते हुए कहती है, तो रुद्र दोबारा से अपने फेस पर ढेर सारा गुस्सा ले आता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, कहकर वो जाने लगी। क्या तुम कल भी आओगी? वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ, मैं आऊँगी। लड़का मुस्कुराया और उसे जाता हुआ देखता रहा। पल भर की मुलाकात ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। अपने हाथों में पकड़े टेडी बियर को देख रुद्र यही सब सोच रहा था। तभी वो खुद से कहने लगा, क्या ये वही चीकू है? अगर ये वही है तो क्या तारा ही मेरी एंजल? वो रुक गया, अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगा, नहीं, ये मेरी एंजल नहीं है और ना ये टेडी बियर मेरा है। कहकर उसने टेडी बियर उठाकर वापस तारा के पास अपने रूम से बाहर तारा के पास रख अपने रूम से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने ऋषि को कॉल किया, ऑन कॉल। मैंने तुम्हें उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, तुमने निकाली? रुद्र की बात सुनकर ऋषि कहता है, हाँ यार, मैंने चेक नहीं की, मुझे भी जस्ट अभी दिखाई दी। रुक, मैं तुम्हें मेल करता हूँ, कहकर उसने कॉल काट दी। रुद्र का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रुद्र ने अपना फ़ोन साइड पर रखा, लैपटॉप पर मेल चेक करने लगा। उसकी आंखें कभी बड़ी होती तो कभी सिकुड़ जाती। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जैसे ही पेज ऊपर होने लगे, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके हाथों की नसें तन गई। उसने जलती हुई नज़र अपने लैपटॉप पर डाली और दांतों को पीसते हुए कहने लगा, विनाश का आरंभ हो चुका। बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को नए आने वाले तूफान के लिए। तभी उसके कानों में मासूमियत भरी आवाज़ आई, हैंडसम अंकल, तारा को भूख लगी है। मासूमियत भरी आवाज़ आई तो रुद्र उस ओर देखता है। तारा का चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था।
रुद्र अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कसकर तारा को गले लगाते हुए कहने लगा, एंजल, कभी हमसे दूर नहीं जाएंगी ना आप? उसकी बात सुनकर तारा बस रुद्र को देख रही थी। हैंडसम अंकल, तारा को भूख लगी है। तारा की बात सुनकर आंखों में आए अपने आंसू साफ कर वो कहता है, हम आपके लिए कुछ बना लाते हैं। नहीं हैंडसम अंकल, तारा बना लेगी, आप किचन बताओ। तारा सब काम करेगी, सिर्फ आप पनिश मत करना। तारा काफ़ी डरी हुई लग रही थी। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखें सिकुड़ गई। बच्चे किचन में नहीं जाते। लेकिन मैं तो बड़ी हूँ ना, तारा काफ़ी मासूमियत से कहती है। तुम बहुत बोलती हो एंजल, चलो आओ हम पास्ता बनाते हुए बात करते हैं। कहकर उसने तारा को अपनी गोद में उठाया और किचन में ले गया। उसने तारा को स्लैब पर बिठाया। कुछ ही देर में पास्ता बनाकर अपने हाथों से उसे खिला देता है। तारा बिना किसी ना नुकुर के खा लेती है। रुद्र की आंखें भर आई, लेकिन वो तारा को दिखाई देते इससे पहले ही उन्हें साफ कर लिया। तारा पेट पर हाथ रखकर कहती है, हैंडसम अंकल, तारा का टमी फूल भर गया। रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, बस इत्तू सा बचा है, एक बाइट खा लो। तारा कहती, अरे नहीं हैंडसम अंकल, तारा का टमी फुल हो गया है। पता है, तारा ज़्यादा खाना खाएगी तो उसका पेट भर जाएगा। रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, और ये आपसे किसने कहा? आपने तो बस थोड़ा खाया है। तारा नाव में सर हिलाकर स्लैब से जैसे ही उतरने को हुई, रुद्र को थोड़ा सा धक्का लगा। पास्ते की प्लेट नीचे जा गिरी। रुद्र ने कुछ कहा नहीं, वो बस प्लेट के टुकड़ों को समेटने लगा। तभी उसे तारा की सिसकने की आवाज़ आई। तारा रोते हुए कहने लगी, अंकल, तो तारा ने जानबूझकर नहीं किया। ता तारा तारा को पनिश मत करना। तारा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रोती हुई तारा को डर से कांपता देख रुद्र को काफ़ी अजीब लगा। हम जानते हैं तारा, आपने कुछ नहीं किया। हम आपको पनिश नहीं करेंगे एंजल। लेकिन तारा सुनी कहा रही थी। रोते रोते ही तारा के सामने गर्म गर्म लाल सलाखें दिखाई दी। तारा चीखी। नहीं, तारा को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है तारा को। तारा बिल्कुल भी अब गलती नहीं करेगी। सलाखें तारा के पैरों पर रखी गई। तारा उसी वक्त बेहोश हो गई। तारा कोई इस वक्त इस तरह चिल्लाता देख रुद्र उसके पास बढ़ा और परेशान हो गया, क्योंकि तारा बेहोश हो चुकी थी। रुद्र तारा को कमरे में लेटाकर उसे चेक करता है। डर घबराहट के कारण तारा बेहोश हो चुकी थी, पर रुद्र ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था और ना कहा था। फिर अचानक ऐसे तारा क्यों चीखी? वो चिल्लाई क्यों? इन्हीं सवालों से उलझे रुद्र की नज़र अचानक तारा के हाथ पर गई। वहाँ जलने के निशान थे। जब से तारा रुद्र को मिली थी, रुद्र ने तारा को गौर से नहीं देखा था। जैसे ही उसकी नज़र तारा के हाथ पर गई, उसकी आंखें सिकुड़ गई। रुद्र डॉक्टर था, उसे समझते देर नहीं लगी। ये निशान कुछ दिन पहले का है। पैर। तारा ने डर से अपने पैर पकड़ रखे थे। रुद्र ने खुद से ही कहा और वो तारा के पास से उठकर उसका हाथ आराम से रख पहले उस पर सिलरेक्स क्रीम लगा देता है। फिर उसके पैरों के पास आकर जैसे ही उसके पैर चेक करता है, उसकी आंखें भर आई। तारा के पैरों पर जलने के निशान थे और वो सलाखों के निशान थे। रुद्र के दिल में दर्द सा महसूस हुआ। वो घुटनों के बल बैठकर तारा के पैरों को अपने हाथों में लेकर अपना सर उसके पैरों पर रख रोने लगा। मैं तो बस सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पा एंजल, लेकिन तुमने क्या कुछ नहीं झेला होगा। कितनी तड़प रही होगी तुम, कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। क्या क्या से क्या कर दिया उन लोगों ने मेरी एंजल को। रुद्र ने अपने आंसू साफ किए और कहने लगा, मैं वादा करता हूँ एंजल, उन उन सबकी ज़िंदगी नर्क से बदतर बनाऊंगा। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। उनकी ज़िंदगी ऐसे बनाऊंगा कि मौत पाने के लिए तड़पेंगे वो। रुद्र तारा के जलने के घाव पर सिलोरेक्स क्रीम लगा देता है। कई जगह मारने के निशान थे जो अब काले पड़ चुके थे। उसके घुटनों में लगी चोट ठीक नहीं हुई थी। रुद्र ने उस पर ऑइंटमेंट लगाकर तारा ब्लड इंजेक्शन में थोड़ा सा निकाल कर वेंटिलेटर में डाल दिया। वो रूम से बाहर आया। उसने मेन गेट खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। रुद्र उसके हाथ में वैक्यूनेटर देकर उसे कहता है, कल सुबह तक रिपोर्ट रेडी चाहिए। डोंट वरी सर, आपको मैं मॉर्निंग में रिपोर्ट ला कर दूंगा। गुड नाइट सर, उसने कहा और रुद्र को बाय बोलकर वहाँ से चला गया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा
और वहाँ से जाने को मुड़ा तभी उसे गार्डन में एक साया दिखाई देता है। रुद्र की नज़र पड़ते ही वो झाड़ियों में बीच छुप गया। रुद्र उसे देख डोर अच्छी तरह पैक करता है और कहता है, अब चाहे मौत क्यों ना आ जाए, एंजल को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। उसने अपने हाथ में पकड़े वैक्यूनेटर को देखा जिसमें तारा का ब्लड था और जो बाहर दिया था वो उसका अपना ब्लड था। जैसे रुद्र को पता हो आगे क्या होने वाला है। रुद्र ने वैक्यूनेटर को एक नज़र देखा, फिर उसे अपनी सीक्रेट लैब में ले गया। इस लैब के बारे में सिर्फ दो लोग जानते थे, एक रुद्र और दूसरा ऋषि। रुद्र लैब में चला गया। इधर रूम में तारा बेहोश थी। तभी बालकनी में एक शख्स कूद आ गया। वो बालकनी से रुद्र के रूम में आने की कोशिश करता है। सोई हुई तारा उसे दिखाई दे रही थी, पर वो शख्स अंदर नहीं आ पा रहा था। उसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी। उसके फेस पर मास्क था। उसके गले में एक ड्रैगन का टैटू बना हुआ था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब बालकनी का डोर ओपन नहीं हुआ तो उसने अपने आसपास देखा। उसे बस पास पड़े गमले दिखाई दिए। उसने गमले उठाए और जैसे ही डोर पर मारने के लिए मुड़ा, सामने रुद्र को देख गमला एक तरफ फेंक वहाँ से नीचे कूद गया। रुद्र के रूम से अटैच बालकनी का डोर भले ही ग्लास का हो, पर वो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से अपने हाई क्लास की सेफ्टी ग्लासेस बिठाई थी। वो शख्स चाहे गमला मारे या पत्थर, कांच तो टूटने से ना रही। बाहर सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ एक बूढ़ा गार्ड था और एक डॉगी जिसका नाम रॉनी था, पर अब उसे तारा के लिए सिक्योरिटी हायर करनी होगी। रुद्र जानता था वो शख्स कौन था, पर ना उसने उस शख्स को पीछा किया और ना कोई कंप्लेन की। रुद्र तारा के पास आकर उसके मासूम से चेहरे को देखता है। न जाने कितने दर्द सहा होगा तारा ने, जिसका अंदाज़ा भी कोई लगा नहीं सकता। रुद्र तारा को गौर से देख रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। इस वक्त किसका कॉल होगा? दीवार पर लगाई वॉच को एक नज़र देख रुद्र अपना साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखता है। ऋषि नाम शो हो रहा था। बिना देरी किए ऋषि कॉल रिसीव कर लेता है। रुद्र कॉल रिसीव कर लेता है। ऑन कॉल। डार्लिंग, आज कल बड़े फेमस हो गए हो, ऋषि कहता है। क्या बात है, इतनी रात को कॉल क्यों किया? रुद्र कहता है। ओके सुन, ऋषि एक गहरी सांस लेकर कहने लगा। कोई तेरे बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा है। दूसरा, तूने जिस आदमी को तारा का ब्लड टेस्ट करने भेजा था, उसने कहा कि रुद्र बस गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वेल, जैसे मैंने सोचा था, ये लोग उससे भी गिरे हुए निकले। ऋषि काफ़ी गुस्से में लग रहा था। पहले हमें एंजल को ठीक करना है, उसके बाद उन्हीं का गेम उन्हीं के साथ खेलेंगे। रुद्र की आवाज़ काफ़ी शांत मगर गुस्से और नफरत से भरी थी। उन लड़कों का क्या करें? ऋषि ने कहा। ऋषि की बात सुनकर रुद्र कहता है, वो पूरी तरह ठीक हो गए? ऋषि कहता है, हाँ पूरी तरह ठीक है। रुद्र कहता है, उन्हें मौत के दर्शन करवा कर वापिस जिंदा करना, रिवीजन कर चलते रहना चाहिए। ऋषि कहता है, हाँ बॉस, वैसे भी पेशेंट को अपने हाथों से धोकर उसका इलाज करने में हमें बड़ा मज़ा आता है। ऋषि खुशी से उछलते हुए कहने लगा, वैसे मैं कल भाभी से मिलने आ रहा हूँ। रुद्र कहता है, क्यों, कोई और काम नहीं है? ऋषि कहता है, तुम्हें उससे क्या? रुद्र कहता है, वो मेरी है। ऋषि कहता है, वो मेरी भी भाभी है। हुई नहीं है अभी, रुद्र चिढ़ते हुए कहता है। ऋषि कहता है, कल सुबह तो हो जाएगी ना? रुद्र मुस्कुराते हुए कॉल कट कर देता है और तारा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। क्या लेगी कहानी एक नया मोड़। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।